हेलो एवरीवन, सो टुडे वी आर स्टार्टिंग विद अ वेरी ब्यूटीफुल पोएम दैट इज अ रोड साइड स्टैंड। इसकी पोएट है हमारे पास रॉबर्ट फ्रॉस्ट। बेसिकली ये पोएम रिच एंड पुअर पीपल के जो डिफरेंस हैं उनको हाईलाइट करेगी। तो पोएम को शुरू करते हैं। द लिटिल ओल्ड हाउस वॉज आउट विद अ लिटिल न्यू शेड इन फ्रंट एट द एज ऑफ द रोड वेयर द ट्रैफिक स्पेड, अ रोड साइड स्टैंड दैट टू pathetically pled it would not be fair to say for a dole of bread, but for some of the money, the cash whose flow supports the flower of cities from sinking and withering faint, the polished traffic passed with a mind ahead, or if ever a cider moment then out of sorts, at having the landscape marred with the artless paint of signs that with N turned wrong and S turned wrong, offered for sale wild berries in wooden quarts, or cook nicked golden squash with silver warts, or beauty rest in a beautiful mountain scene. You have the money, but if you want to be mean, why keep your money and go along? The hurt to the scenery wouldn't be माई कंप्लेंट। तो पोएम को एक्सप्लेन करती हूँ फर्स्ट पेज को। तो यहाँ पे बात हो रही है एक लिटिल हाउस की, ठीक है, जो आगे एक्सटेंड हुआ एक शॉप लाइक स्ट्रक्चर में। और जैसे हाईवे के हमने पास देखे होंगे, जैसे हाईवे के पास आपके हाउसेस होते हैं, तो उनको थोड़ा एक्सटेंड करके एक ऊपर से एक शेड डाल दिया और एक शॉप टाइप बना दी। वही बात हो रही है यहाँ पे भी, ठीक है, सेम वे में यहाँ पे भी बात हो रही है। तो यहाँ पे फर्स्ट लाइन में तो यही बात हुई है। उसके बाद जो हमारे रॉबर्ट फ्रॉस्ट है ना, उन्होंने शॉप को क्या नाम दिया है, स्टैंड, ठीक है, रोड साइड स्टैंड कह सकते हो। इट वॉज मेड बाय द साइड ऑफ हाईवे, ठीक है। अब जो यहाँ पे आपके ये जो रोड साइड स्टैंड है, इनके जो ओनर्स हैं वो क्या एक रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि जो पीपल हैं वो, इन्होंने ये रोड साइड स्टैंड ना ब्रेड के लिए नहीं बनाया। ब्रेड मतलब यहाँ पे खाने के लिए नहीं बनाया। वो इससे मैसेज कन्वे करना चाह रहे हैं जो वहाँ से लोग जाते हैं उनके लिए, कि वो बेगर्स नहीं हैं जो खाने के लिए भीख मांग रहे हैं। रेदर दे वॉन्ट टू अर्न सम मनी सो दे कुड बाई गुड्स और सेल कर सकें, ठीक है, उनको कैश चाहिए, ठीक है। वो वहाँ पे बेगर्स नहीं है जो खाने के लिए वहाँ पे भीख मांग रहे हैं, ठीक है। अगर कैश होगा तो जो उनको ज़रूरत है वो भी उनको मिलेगा ना, ठीक है। बोथ सिटी एज ब्यूटीफुल एज फ्लावर वुड लूज इट्स ब्यूटी विदाउट मनी। अगर आप बात करो सिटी और गांव दोनों जगह की, तो अगर दोनों जगह की मैं बात करूँ तो दोनों जगह में क्या होगा कि अगर मनी नहीं है ना तो उसकी ब्यूटी चली जाएगी, ठीक है। द पॉलिश ट्रैफिक और द रिच पीपल पास दैट हाईवे विद देयर माइंड एंड फोकस अहेड। जो वहाँ से लोग जाते हैं जो उस हाईवे से, वो उनका माइंड कितना फोकस रहता है, ठीक है। इसके बाद दे इग्नोर द रोड साइड स्टैंड। ये चीज़ हम लोगों ने भी करी होगी, बहुत बार हम इग्नोर कर देते हैं, ठीक है। सेम चीज़ यहाँ पे भी कही गई है। पीपल एज दे वर इन अ हरी टू रीच देयर डेस्टिनेशन। पीपल हरी में होते हैं अपनी डेस्टिनेशन पे पहुँचने में, और इन टाइम में जो रिच पीपल होते हैं वो अपनी कार में चले जाते हैं, और रेदर देन बाइंग वो क्रिटिसाइज करते रहते हैं रोड साइड स्टैंड जो पीपल होते हैं उनको। पुअर पीपल जो होते हैं जो वहाँ पे शॉप लगाते हैं उनको क्रिटिसाइज करते हैं, उनको क्या बताते हुए कि इन्होंने तो स्पेलिंग मिस्टेक करी है बोर्ड पे, ठीक है। कई बार हमने देखा होगा स्पेलिंग मिस्टेक हो जाती है। एक टाइम दे क्रिटिसाइज देम फॉर मेकिंग एन अल्फ़ाबेट रॉन्ग। कई बार वो कहते हैं उन्होंने एन अल्फ़ाबेट को गलत बनाया, कई बार कहते हैं कि एस जो है वो गलत है, ठीक है। वेरियस थिंग्स वर ऑफर्ड ऑन सेल बाय दीज पुअर रोड साइड स्टैंड पीपल, ठीक है। बहुत सारी चीज़ इन लोगों ने अवेलेबल करवाई है जो वो सेल करते हैं, बट उनका ध्यान किस पे जाता है, जो उस जैसे बोर्डिंग्स लगाते हैं ना बैनर, उन पे, ठीक है। तो यही यहाँ पे बात कही गई। द थिंग्स अवेलेबल वर फ्रूट्स वेजिटेबल्स स्क्वैश ऑफ वेरियस काइंड, ठीक है। जो चीज़ें अवेलेबल हैं वो क्या क्या है, फ्रूट है, वेजिटेबल है, स्क्वैश ऑफ वेरियस काइंड, सीनरीज है, ठीक है, सीनरीज जैसे माउंटेन की ब्यूटीफुल पिक्चर्स ऐसे। और जो रिच पीपल हैं वो अपनी कार्स कभी नहीं स्टॉप करते हैं ताकि वो इनसे कुछ खरीद लें, ऐसे में कभी नहीं स्टॉप करते हैं, ठीक है। रेदर वो उनको ब्लेम करते रहते हैं कि इन्होंने ब्यूटी को स्पॉइल कर दिया और कितने चीप कलर स्कीम्स यूज़ करें बोर्ड पे। और पोएट गुस्सा हो जाता है कि रिच पीपल खरीदते तो कुछ नहीं और बातें इतनी अननेसेसरी करते हैं, ठीक है। और वो कहते हैं कि रिच पीपल के पास इतना सारा मनी है और वो उनकी हेल्प करने की जगह, पुअर की हेल्प करने की जगह इतना मीन पर्सपेक्टिव रखते हैं। जो यहाँ पे हमारे पोएट है वो कहते हैं जो रिच पीपल है उनके पास इतना सारा मनी होता है, बट वो उनसे जो पुअर पीपल है उनकी हेल्प करने की जगह इतना मीन पर्सपेक्टिव रखते हैं, जो उनकी कमियाँ हैं वो गिनवाते हैं, ठीक है। देन दे मस्ट पेंट देयर वेट दे शुड नॉट कंप्लेन टू दीज पुअर पीपल। वो कहते हैं अब इन लोगों को ना अपने आप ही खुद पेंट करना चाहिए और इन लोगों को कंप्लेन नहीं करनी चाहिए कि इन्होंने लैंडस्केप में रॉन्ग कलर स्कीम यूज़ करी है, ठीक है। और पोएट की और भी बहुत सारी कंप्लेंट है इन पुअर पीपल से, ठीक है। हिज कंप्लेन इज डिफरेंट फ्रॉम दैट वन मेड बाय रिच पीपल। उसकी कंप्लेंट डिफरेंट है किससे, जो रिच पीपल ने कंप्लेन करी है उससे। अब सेकंड पेज पे चलते हैं, ठीक है। वो क्या कंप्लेंट्स हैं उनको भी ध्यान देंगे। सो मच एज ट्रस्टिंग सॉरो ऑफ वट इज अनसेड हियर फार फ्रॉम द सिटी वी मेक आवर रोड साइड स्टैंड एंड आस्क फॉर सम सिटी मनी टू फील इन हैंड टू ट्राई इफ इट विल नॉट मेक आवर बीइंग एक्सपैंड एंड गिव अस द लाइफ ऑफ द मूविंग पिक्चर्स promise that the party in power is said to be keeping from us. It is in the news that all these pitiful kin are to be bought out and mercifully gathered in to live in villages next to the theater and the store where they won't have to think for themselves anymore, ठीक है। While greedy good doers benefits beast of prey swarms over the lives enforcing benefits that are calculated to soothe them out of their wits, and by teaching them how to sleep they sleep
all the day, destroy their sleeping at night the ancient way. Sometimes I feel myself can hardly bear the thought of so much childish longing in vain. The sadness that lurks near the open window there, that waits all day in almost open prayer for the squeal of brakes, the sound of a stopping car, of all the thousand selfish cars that pass just one to inquire a farmer prices are, and one did stop, but only to plow up grass in using the yard, but back and turn around, and the another to ask the way to where it was bound, and the another to ask could they sell it a gallon of gas. They couldn't, they had none, they didn't see no in country money the country scale of gain, the requested lift of spirit has never been found, or so the voice of the country seems to complain. I can't help owning the great relief it would be to put these people at one stroke out of their pain. And then next day as I come back into the same, I wondered how I should like you to come to me and offer to put me gently out of my pain. So यहाँ पे जो पोएट हैं उनकी बातें जानते हैं वो क्या कहना चाह रहे हैं इतने सारे पैराग्राफ्स के थ्रू। अब मैंने यहाँ पे पढ़ाया था जो पोएट की कंप्लेंट है वो रिच पीपल के अकॉर्डिंग पुअर पीपल से डिफरेंट है, ठीक है। रिच को प्रॉब्लम है, उन्होंने जो आपकी सीनरी है उसमें गलत कलर स्कीम यूज़ करी है, बट जो आपके पोएट हैं, पोएट कहते हैं द पोएट हैज़ ऑल्सो येट सम कंप्लेंट फ्रॉम द पुअर पीपल, हिज कंप्लेंट आर ऑल्सो डिफरेंट फ्रॉम रिच पीपल। द पोएट कंप्लेंट इज दैट दी विलेजर वॉन्ट टू से सो मच टू रिच पीपल, ठीक है, दे ऑलवेज रिमेन क्वाइट। उनको इतना सारा कुछ कहना है इन पुअर पीपल को, रिच पीपल को, बट वो हमेशा क्वाइट रहते हैं, कभी शेयर नहीं करती अपनी फीलिंग्स उनके साथ। और जो पोएट हैं वो कहते हैं कि द पोएट हेयर शेयर देयर फीलिंग्स बाय बिकमिंग देयर माउथ पीस, ठीक है। जो पोएट है वो उनकी तरफ से पोएम लिख रहे हैं और उनकी जो भी फीलिंग्स हैं वो एक्सप्रेस करें। द पुअर पीपल वांटेड टू कन्वे अ मैसेज दैट दे हैड मेड अ रोड साइड स्टैंड। जो पुअर पीपल हैं वो एक मैसेज कन्वे करना चाहते हैं कि उन्होंने ये रोड साइड स्टैंड बनाया है फार अवे फ्रॉम द सिटी। क्यों बनाया है उसका भी कुछ रीज़न होगा। दे हैड मेड अ रोड साइड स्टैंड वाई, दे ऑल्सो वॉन्टेड टू गेट सम मनी बिकॉज, ठीक है, उनको कुछ मनी चाहिए इसके थ्रू। दे वॉन्टेड टू एक्सपैंड देयर लाइफ स्टाइल, उनको अपना लाइफ स्टाइल एक्सपैंड करना है, उनको भी बहुत ज़्यादा लग्जूरियस लाइफ जीनी है भाई। देवर वेरी मच आप कह सकते हो वो बहुत ज़्यादा ना जो मूवीज़ में दिखाई जाती है लाइफ स्टाइल उससे इंस्पायर है। दे ऑल्सो वॉन्टेड टू हैव सच अ फैसिनेटिंग लाइफ ऑल दो लग्जरी ऑफ लाइफ वुड कुड ओनली बी अरेंज्ड ऑफ मनी, ठीक है। जैसे हमको पता है जितनी भी लग्जरी ऑफ लाइफ है वो मनी से ही अरेंज हो सकती है। गवर्नमेंट सेल्डम मेक्स अ प्लान फॉर द betterment of these people but nothing happen, a fake news is spread by the rich people। क्या न्यूज़ स्प्रेड होती है कि जो पुअर पीपल हैं, जो पुअर विलेजर्स हैं, दे आर किथ एंड किन, मतलब आप कह सकते हो रिलेटिव्स, ठीक है। द रिच पीपल हैड मेड अ प्लान फॉर देम दैट दे would all be shifted to place close to थिएटर एंड मॉल। जो रिच पीपल हैं उन्होंने प्लान बनाया कि इन सबको शिफ्ट कर देंगे कहाँ पे, मॉल थिएटर के आसपास। एक्चुअली जो रिच पीपल हैं वो परचेज करते एक्चुअली जो रिच पीपल हैं वो परचेज करना चाहेंगे पीस ऑफ लैंड, ठीक है, एक्सप्लॉइट करेंगे, ठीक है, उन लोगों को जो पुअर हैं। फॉर दैट रीज़न दे आर शोइंग ग्रैंड ड्रीम्स टू देम, इसीलिए उनको ग्रैंड ड्रीम्स दिखाते हैं। अच्छा वो क्या बोलना चाह रहे हैं कि जो हाईवे के पास वाली ज़मीन है वो खरीद लेंगे, दैट विल बी बेनिफिशियल टू देम। और वो उनको क्या बोलते हैं कि हम आपको थिएटर के पास वाला ज़मीन दे देंगे, तो यही सेम चीज़ कही है, ठीक है। अब दे आर आप कह सकते हो इनके बारे में थोड़ा सा और जानते हैं इस पोएम के बारे में। तो पोएट फील्स दैट द रिच पीपल आर ग्रीडी, पोएट को लगता है रिच पीपल ग्रीडी हैं, जो कि ऑफकोर्स हैं। दे आर प्रीस्ट, जो कि वो प्रीस्ट से कंपेयर किया गया है, जो मंदिर तो जाते हैं, ठीक है, प्रे करते हैं अपॉन देयर लाइफ्स एंड दे आर गोइंग टू सराउंड देयर लाइफ कम्प्लीटली एंड वुडंट मेक द प्लान अगेंस्ट देम इन मोस्ट सूदिंग मैनर, ठीक है। उनकी लाइफ के लिए बहुत सूदिंग मैनर में उनकी लाइफ के अगेंस्ट प्लान बनाएंगे। दे आर गोइंग टू शो देम अ लाइफ विच वुड अट्रैक्ट दीज पुअर पीपल, वो उनको लाइफ दिखाएंगे जो इनको अट्रैक्ट करेगी, बट अपनी इंटेलिजेंस से वो कभी ऐसा होने नहीं देंगे, ठीक है। और वो इतना स्वीटली उनसे बात करते हैं, जो पुअर पीपल होते हैं वो अट्रैक्ट हो जाते हैं, ठीक है। जो पुअर हैं वो अपनी लैंड को सेल कर देंगे, ठीक है, इस होप में कि उनको एक नई प्लेस मिलेगी, उनको बेटर जगह मिलेगी, और दे वुड स्लीप डे एंड नाइट। द रियलिटी वुड बी टोटली डिफरेंट, जो रियलिटी है वो इससे कई ज़्यादा डिफरेंट होगी। जो पुअर पीपल हैं उनको कुछ नहीं मिलेगा, उनको जगना होगा, ठीक है, दिन में भी रात में भी, सो दैट वो रिच पीपल जो एक्सप्लॉइट कर रहे हैं उसको देख सके। जो यहाँ पे पोएट है वो एक कन्फेशन करता है रीडर के सामने। क्या कन्फेशन है कि हमारे लिए कई बार ये डिफिकल्ट होता है ताकि हम बियर करें साइट ऑफ दीज पुअर पीपल हु आर वेटिंग इन वेन फॉर द रिच पीपल टू स्टॉप देयर कार्स नियर द स्टैंड। इट इन मोस्ट सैड मैनर दे स्टैंड नियर देयर windows making open prayers to God that at least one car should stop near this stand। वो क्या कहता है कि जो हमें जो पीपल हैं उनके लिए कई बार बुरा लगता है, जो पुअर पीपल हैं वो होप करते हैं भगवान से कि इन इतनी सारी कार में से कोई एक कार तो रुक के, ठीक है। वो विंडो के पास आपने देखा होगा कई बार लोग आते हैं, बट वी रियली बाई समथिंग, ठीक है। सो ये लोग क्या चाहते हैं कि ये अपने हाथ में कैश चाहते हैं जो पुअर है, ताकि वो भी अपनी लग्जरियस सी लाइफ जी सके, ठीक है। और ये लोग बेगर्स नहीं है, इस चीज़ को याद रखना है। ये
ठीक है। द रिच पीपल एट टाइम स्टॉप देयर कार्स, बट वो किस लिए रोकते हैं कि यू टर्न कहाँ से है ये पूछने के लिए, या फिर किसी और ओकेजन पे पूछ लिया, या फिर वो अपनी कार रोकते हैं गैस के लिए। ठीक है। और जो पोएट है वो कंसीडर करता है कि रिच पीपल जो है वो बहुत सेल्फिश है। ठीक है। ही वॉज क्रॉस विद देम की फर्दर कनेक्टेड दैट रिच पीपल शुड नो गैस इज ओनली सोल्ड एट गैस स्टेशन। वो कहता है गैस सिर्फ गैस स्टेशन पे ही बेची जाएगी, हर जगह वो अवेलेबल नहीं होती है। पोएट ये चीज़ बता रहा है। ठीक है। बहुत बार लोग रोकते हैं। एट द एंड पोएट कंक्लूड करता है कि मनी एक रिक्वेस्ट, एक साइट ऑफ हैप्पीनेस है। ठीक है। और वहीं पे अगर आप देखो दूसरी साइड, वो एक सैड पार्ट भी शो करती है विलेजेस में। मनी रिक्वायर रिच पीपल के लिए ही नहीं होता है, वो पुअर के लिए भी इंपॉर्टेंट है। ठीक है। तो वो यहाँ पे कंप्लेंट करता है रोड साइड स्टैंड के पीपल से कि द पोएट वुड लाइक टू एंड हिज पैथेटिक, द पोएट वुड लाइक टू एंड दिस पैथेटिक कंडीशन। वो एंड करना चाहता है इस पैथेटिक कंडीशन को। जो पुअर लोग हैं, जो डिप्राइव है, ही रियली वांट्स टू एक्सट्रीमेट देम फ्रॉम पॉवर्टी, मतलब उनको पॉवर्टी से बाहर निकालना चाहता है। डूइंग इट ऑल अलोन इट इज़ नॉट पॉसिबल, उसके लिए अकेले ये सब पॉसिबल नहीं है। तो वो सपोर्ट के लिए रीडर से सपोर्ट मांगता है, और होपफुली हम लोग जो है इसको पढ़ के कुछ थोड़ा सा हेल्प करें। रॉबर्ट फ्रोस्ट ने कन्वे करा दैट मॉनेटरी प्रॉस्पेरिटी ऑफ अ नेशन डिपेंड ऑन एडवांसमेंट ऑफ टाउन्स एंड विलेजेस और रूरल एरियाज। अगर आप किसी भी कंट्री की आप प्रॉस्पेरिटी देखना चाहते हो तो वो किस पे डिपेंड करेगी, एडवांसमेंट ऑफ टाउन्स, विलेजेस या फिर रूरल एरियाज। तो पूरी पोएम का कंक्लूजन यही है कि जो रोड साइड स्टैंड पे जो पीपल हैं वो बेगर्स नहीं हैं, वो डोल ऑफ ब्रेड के लिए वहाँ पे बेगिंग नहीं कर रहे हैं, उनको कैश चाहिए सो दैट दे कुड ऑल्सो लिव देयर लग्जूरियस लाइफ। वो भी कुछ, उनके हाथ में भी कैश आएगा तो वो भी कुछ फ्लो करेंगे, वो भी कुछ और न्यू मटेरियल्स लेकर आएंगे। ठीक है। बट जो रिच पीपल हैं वो अपनी कार्स रोकते तो हैं, बट किस काम से, कभी वो उनमें जो वो चीज़ें लगाते हैं, जैसे कई बार रोड साइड स्टैंड में सीनरी लगती है तो उसकी कलर स्कीम को क्रिटिसाइज करते हैं। कई बार वो बताते हैं कि इन्होंने स्पेलिंग गलत लिखी है, एन गलत लिखा है, कभी एस गलत लिखा है, बट नहीं, दे नेवर बाय। तो यहाँ पे पोएट उनको सेल्फिश बोलते हैं। तो पूरी पोएम इसी के अराउंड है। आई होप पोएम समझ में आई होगी। थैंक यू।